आगमन का पहला सप्ताह, गुरुवार। पहला पाठ इसायाह का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 26। उस दिन यूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा नगर सुदृढ़ है, प्रभु ने हमारी रक्षा के लिए प्राचीर और चारदीवारी बनाई है। फाटकों को खोल दो, सद्भावी और विश्वासी राष्ट्र प्रवेश करें। तू दृढ़ता पूर्वक शांति बनाए रखता है, क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। प्रभु पर सदा भरोसा रखो, क्योंकि वही चिरस्थायी चट्टान है। वह ऊंचाई पर निवास करने वालों को नीचा दिखाता है। वह उनका दुर्गम गढ़ तोड़कर गिराता और धूल में मिला देता है। अब दीनहीन और दरिद्र उसे पैरों तले रौंदेंगे। सुसमाचार, संत मत्ती अध्याय 7, पद संख्या 21 से 27। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वो उस समझदार मनुष्य के सदृश है, जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है, किंतु उन पर नहीं चलता, वो उस मूर्ख के सदृश है, जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वो घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। मनन चिंतन। एक परिवार ही समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यह समाज का आईना है, जो समाज की वास्तविकता को दर्शाता है। सामाजिक मूल्य सबसे पहले परिवार में ही पनपते हैं। उसी प्रकार हमारे धार्मिक मूल्य भी परिवार में जन्म लेते और बढ़ते हैं। एक बच्चा ईश्वर के बारे में सबसे पहले अपने परिवार में ही सुनता है। एक परिवार में बच्चों को क्या और कैसे सिखाया जाता है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि वह परिवार ईश्वरीय मूल्यों पर कितना खरा उतरता है। यदि एक परिवार की नींव ईश्वरीय राज्य के मूल्यों जैसे प्रेम, शांति, एकता, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान आदि पर आधारित है, तो वह परिवार दुनिया की किसी भी बुरी ताकत से टकरा सकता है। वहीं दूसरी ओर यदि किसी परिवार की नींव नैतिक मूल्यों और ईश्वर की शिक्षाओं पर आधारित नहीं है, तो वह परिवार दुनियादारी के आक्रमणों से सुरक्षित नहीं रह सकता। जिनकी जिंदगी में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है, उनकी जिंदगी अर्थहीन हो जाती है। जीवन में कठिनाइयाँ और परेशानियाँ जरूर आती हैं, लेकिन यदि परिवार की नींव मजबूत नहीं है, तो उस परिवार का विनाश हो जाएगा। उस परिवार में आनंद और खुशी कभी नहीं रहेंगी और परिवार के सदस्य बिखर जाएंगे। ईश्वर का प्रेम ही हमें एक बंधन में बांध सकता है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु ही हमारे परिवारों के केंद्र और आधार बने। प्रभु यीशु एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक बेवकूफ व्यक्ति की बात करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपना घर चट्टान पर बनाता है और बेवकूफ व्यक्ति रेत पर अपना घर बनाता है। प्रभु एक उदार व्यक्ति और एक कंजूस की चर्चा नहीं करते, नहीं एक सावधान आदमी और एक लापरवाह आदमी की बात उनका विषय वस्तु ज्ञान है। चट्टान पर निर्माण करने वाले के पास ज्ञान होता है, जबकि रेत पर निर्माण करने वाले के पास इसका अभाव होता है। समझदार व्यक्ति ईश्वर का वचन सुनता है और उस पर कार्य करता है। कुछ भी उसे विचलित, परेशान या नष्ट नहीं कर सकता। उसकी नींव पक्की है। ईश्वर का वचन सर्वज्ञ ईश्वर का ज्ञान है। जो वास्तव में ईश्वरीय शब्द को प्राप्त करता है, वो ईश्वर का ज्ञान ही प्राप्त करता है। वो ईश्वर के ज्ञान को अपना कर्म बनाता है। स्वाभाविक रूप से वो असफल नहीं हो सकता। आइए हम ईश्वर से इस ज्ञान की कृपा मांगें। आमीन।